हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। ग्रहों के विभिन्न संयोगों की सीरीज में हम पहले भाव के स्वामी का दूसरे भावों के स्वामियों के साथ, दूसरे स्वामी वगैरह के साथ संयोग करते आ रहे हैं। आज की बारी है छठे भाव के स्वामी का दूसरे भावों के स्वामियों के साथ संयोग समझने की, और यह क्या संभावनाएं और क्या तरह तरह के मेल पैदा करता है, क्या मुमकिनात पैदा करता है, क्या नतीजे सामने लाता है, और कुछ चुनौतियां और मसाइल भी क्या पेश करता है, क्योंकि दो अलग अलग किस्म की ऊर्जाएं आपस में मिल रही हैं। तो चलिए सीधे इसमें घुसते हैं, यह समझने के लिए कि मतलब क्या होता है जब छठे भाव का स्वामी अलग अलग भावों के स्वामियों के साथ संयोग करता है। अब जब छठे भाव का स्वामी सातवें भाव के स्वामी के साथ संयोग करे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेवा, मुकाबला, बीमारी, कर्ज, अदालती मुकदमे, किसी के अंडर काम करना, दुश्मन ताकतों का सामना करना, ये सारी ऊर्जाएं आपस में मिल रही हैं। उन ऊर्जाओं से जो टीम वर्क, रिश्तों में तालमेल, बिजनेस में पार्टनरशिप, शादीशुदा जिंदगी, संतुलन वगैरह से जुड़ी हैं। तो इन दो ऊर्जाओं का एक साथ आना मतलब है कि आपको छठे भाव के मामलों में संतुलन बनाना होगा, सातवें भाव के मामलों या क्षेत्रों के संबंध में, यानी कि आपको सर्विस माइंडसेट रखना होगा, न सिर्फ अपने काम में, न सिर्फ टीम के प्रयास में, क्योंकि सातवां भाव यही दिखाता है, बल्कि इस बात का भी संतुलन रखना होगा कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं और टीम के प्रयास में, अपने करियर में या अपने काम में कितना योगदान दे रहे हैं। और इस संतुलन की वजह से आप कहीं बेहतर कर पाएंगे। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर छठे भाव का स्वामी सातवें भाव के स्वामी से ज्यादा ताकतवर हो तो इंसान अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत डालता है और आम तौर पर टीम के काम में, विभाग के काम में अपने से ज्यादा मददगार होता है। और इस वजह से कभी कभी आपको उल्टा नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि टीम ज्यादा अहम हो जाती है, प्रोजेक्ट ज्यादा अहम हो जाता है, विभाग ज्यादा अहम हो जाता है। तो आप समझिए, जरा सावधान रहने की जरूरत है कि जब आप काम करें तो कोशिश करें कि दूसरों के मुकाबले संतुलन रखें। दूसरी तरफ कभी कभी जब संतुलन सातवें भाव के स्वामी की तरफ झुकता है तो शायद आप दूसरे रिश्ते से ज्यादा निकालने की कोशिश करें, या दूसरों को लगे कि आप उम्मीद कर रहे हैं या चाह रहे हैं रिश्ते से ज्यादा, हालांकि आप उतना योगदान नहीं दे रहे। आप उतना योगदान नहीं दे रहे जिस वजह से आपके और दूसरे लोगों के बीच कुछ खिंचाव और धकेल भी है। शायद आपका पार्टनर हो, शायद वो टीम हो जिसके साथ आप काम कर रहे हों। तो जब तक आप संतुलन बनाए रखें, यह एक अच्छा संयोग है जहां आप दुश्मन ताकतों को दूर रख सकते हैं अपनी कोशिश से, टीम पर फोकस रखकर, न कि अपने ऊपर, और आप छठे भाव की चुनौतियों और मुकाबले को भी दूर रख सकते हैं, क्योंकि फोकस टीम पर है न कि खुद पर। तो कुल मिलाकर यह एक अच्छा कॉम्बिनेशन है टीम में काम करने के लिए, लोगों के साथ काम करने के लिए, दोनों पार्टियों को देखने के लिए, न कि केवल एक को, संतुलन रखने के लिए। और फिर आप पाएंगे कि टीम वर्क और पार्टनरशिप के जरिए आप अपने करियर में, अपनी सर्विस में बेहतर कर पाएंगे, और अपने सर्विस माइंडसेट के जरिए आप अपने काम के क्षेत्र और अपने करियर दोनों से बेहतरीन नतीजे हासिल कर पाएंगे जब छठे भाव का स्वामी सातवें भाव के स्वामी से संयोग करता है। अब जब छठे भाव का स्वामी आठवें भाव के स्वामी से संयोग करे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि छठे भाव के क्षेत्र जो सेवाओं, कर्जों, लोन, अदालती मामलों, किसी के अंडर काम करने, टीम के प्रयास से जुड़े हैं, ये सब आपस में जुड़ रहे हैं या संयोग बना रहे हैं या किसी तरह तालमेल बना रहे हैं आठवें भाव के क्षेत्रों से, जो रुकावटों, तब्दीली, बदलाव, उथल पुथल, दूसरों के पैसे, वर्चुअल चीजों, रहस्यमयी चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो पहली बात तो छठा भाव खुद एक चुनौतीपूर्ण भाव है, एक दुष्टाना। आठवां भाव भी एक चुनौतीपूर्ण भाव है, एक और दुष्टाना। और आठवां भाव छठे भाव से तीसरा भाव है, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास सर्विस माइंडसेट नहीं है तो हो सकता है आप आठवें भाव की रुकावटों को पार न कर पाए।
दूसरी तरफ क्योंकि छठा भाव मुकाबले और दुश्मन चुनौतियों का भी भाव है, कई बार अपना काम करते हुए, अपनी सेवा करते हुए आपको आठवें भाव की रुकावटों और चुनौतियों को पार करने के लिए अतिरिक्त मेहनत डालनी पड़ सकती है। आठवां भाव अचानकपन का भी है, जिसका मतलब यह भी है कि काम करते वक्त अचानक चुनौतियां आती हैं, तो काम में रुकावट आती है, काम में अचानक हलचल होती है, अचानक आपको टीम बदलने को कहा जाता है, अचानक आपको किसी और को रिपोर्ट करने को कहा जाता है, अचानक आपको ट्रांसफर भी हो सकता है। तो काम के क्षेत्र में अचानक उथल पुथल आती है, जिस वजह से कभी कभी आप अपनी सेवा, अपने काम, अपने करियर में वो पकड़ नहीं बना पाते और करियर से लाभ उठाने की आपकी क्षमता भी प्रभावित होती है। तो यह काम जारी है, यह संयोग कभी कभी आपको चौकन्ना रखता है, क्योंकि मामलों की अचानकता होती है। कभी कभी क्योंकि छठा भाव दुश्मन ताकतों का भी भाव है, लोग आपकी पीठ पीछे काम करते हैं। और आठवां भाव रहस्यमयी और छुपी हुई चीजों का भाव है, तो छिपी हुई ताकतें भी आपकी पीठ पीछे काम करती हैं, जिस वजह से आपको समझ नहीं आता कि अचानक चुनौती क्यों आ गई। यह भी वही है, तो आंखें खुली रखना, जमीन पर कान रखना आपको बेहतर मदद करेगा जब यह संयोग हो। छठा भाव बीमारी और पुरानी बीमारियों का भी भाव है। आठवां भाव अचानकपन का भाव है, तो अचानक आपको किसी पुरानी बीमारी के बारे में पता चलता है, जो शायद आपको परेशान तो कर रही थी, बड़ी चुनौती नहीं दे रही थी, और अचानक आपको एहसास होता है कि यह थोड़ी गंभीर समस्या है, शायद जानलेवा नहीं, लेकिन पुरानी हो गई है। तो कुछ पुरानी बीमारियां भी आ सकती हैं जब छठा और आठवां भाव एक साथ आते हैं। दूसरी तरफ यह आपको बहुत बड़े फायदे भी दे सकता है, क्योंकि छठा भाव आठवें भाव से 11वां भाव होता है। तो अगर आप आठवें भाव से जुड़े करियर में आ रहे हैं, बीमा, टैक्सेशन, बैंकिंग, वर्चुअल मनी, वेल्थ मैनेजमेंट, दूसरों के पैसे के साथ काम करना, रिसर्च, सरकारी नौकरियां, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सरकारी प्रोजेक्ट्स में निपुणता हासिल करने या सरकारी नौकरियां पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना या प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करना, जो अंततः आपको रिसर्च या पीएचडी जैसी स्थिति में पहुंचा सकता है, यह भी आपको संतुष्टि देता है। तो कुल मिलाकर जब तक आप संतुलन रखें, जमीन पर कान रखना, पता होना क्या हो रहा है, ग्रेप वाइन का हिस्सा होना, लेकिन बहुत सर्विस ओरिएंटेड दृष्टिकोण रखना और तैयार रहना, अचानक कुछ बदलाव आ सकते हैं, लेकिन उस बदलाव के लिए तैयार रहें, उस तब्दीली के लिए तैयार रहें। तो यह एक गेम बदलने वाली प्लेसमेंट है समय के साथ, जब छठे और आठवें भाव के स्वामी संयोग करते हैं। अब जब छठे भाव का स्वामी और नौवें भाव का स्वामी संयोग करें, तो छठे भाव के क्षेत्र, सेवा, किसी के अंडर काम करना, दुश्मन ताकतें, मुकाबला, कर्ज, लोन या सर्विस माइंडसेट रखना, ये सब आपस में मिल जाते हैं। नौवें भाव के क्षेत्रों से अध्यात्म, योग्यता, ऊंची शिक्षा, विशेषज्ञता हासिल करना, गुरुओं के साथ काम करना, गुरुओं का आशीर्वाद, खुद एक विशेषज्ञ होना, विदेशी संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करना, विदेश यात्रा, विदेश में काम करना या लंबी दूरी की यात्रा करके सेवा करना, ये सब एक साथ आ जाते हैं। तो हाँ, इसका मतलब है कि सेवा के जरिए आप विदेशी भूमि या विदेशी मूल के लोगों या विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से जुड़ सकते हैं, या आपके काम, आपके संचार, ईमेल साझा करने, क्लाइंट्स के साथ लंबी दूरी, अपनी कंपनी या विभाग के लोगों के साथ, या यहाँ तक कि विदेश में सलाहकारों के साथ या किसी दूसरे स्थान पर तैनात लोगों के साथ भी दूरी का तत्व हो सकता है। तो इस तरह का काम, जहां आप विभाग के भीतर या विभाग के बाहर या अपनी कंपनी के बाहर किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं जो आपके स्थान पर नहीं है, और उनके साथ तालमेल बिठाकर काम कर रहे हैं, यह भी इस प्लेसमेंट का हिस्सा हो सकता है। अब छठे और नौवें भाव के बारे में एक अच्छी बात यह है कि नौवां भाव और छठा भाव एक दूसरे के प्रति अनुकूल हैं। नौवां भाव छठे भाव से चौथा भाव होता है, जिसका मतलब है कि अगर आप सेवा में बहुत अच्छा करते हैं, सेवा में निपुणता हासिल करते हैं, आपके पास सर्विस माइंडसेट है, तो लाभ आपकी शिक्षा और आपकी उच्च शिक्षा से भी आ सकते हैं।
तो अगर आप अनुभवों से सीखते हैं, क्योंकि छठा भाव आपके सामने चुनौतियां डालता है, अगर आप अनुभवों से सीखने को तैयार हैं, समझदार बनते हैं, विशेषज्ञता बनाते हैं, तो नौवां भाव समय के साथ लाभ का भाव आपको संपत्तियां बनाने में मदद करता है, अच्छी संपत्तियां, स्थिर संपत्तियां। साथ ही इसके लिए आपको अपने काम के क्षेत्र में निपुण होना पड़ सकता है, एक विशेषज्ञ होना, अपने आप में गुरु होना, तब आप पाएंगे कि और लाभ आते हैं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सर्विस ओरिएंटेड हैं, सीखने को तैयार हैं, उच्च योग्यताएं हासिल करने को तैयार हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं और उन अनुभवों के जरिए काम में निपुणता पाते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करने को तैयार हैं, यहाँ तक कि यात्रा करने को भी तैयार हैं, या दिमाग में लचीलापन रखते हैं कि कैसे और किसके साथ काम करें, तो यह एक बेहतरीन संयोग है जहाँ सेवा, करियर और काम नौवें भाव के उच्च लाभों के साथ आ रहे हैं। तो अगर आपके पास यह संयोग है तो देखें कि यह संयोग कहाँ बन रहा है। कुल मिलाकर यह एक अच्छी प्लेसमेंट है जहां सेवा और लाभ कुंडली में एक साथ आ रहे हैं। अब जब छठे भाव का स्वामी 10वें भाव के स्वामी से संयोग करता है तो छठा भाव सेवा का और 10वां भाव करियर का, कर्म, अच्छे पदों पर काम करना, सुपरवाइजर, मैनेजर्स के साथ काम करना एक साथ आ रहे हैं। लेकिन छठे भाव के दूसरे क्षेत्र आपकी पीठ पीछे काम करने वाली दुश्मन ताकतें, मुकाबला, लोन, कर्ज, बीमारियां भी एक साथ आ रहे हैं। तो सर्विस माइंडसेट के नजरिए से यह एक अच्छा संयोग है, क्योंकि 10वां भाव छठे भाव से 5वां भाव है, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास सर्विस माइंडसेट है तो आप मेहनत करते हैं, खासकर सुपरवाइजर, मैनेजर्स, काम के पावर सेंटर्स के साथ अपने रिश्ते पर, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। यह एक ऐसी प्लेसमेंट भी है जहां कभी कभी आपको किसी नौकरी में बसने से पहले 2-3 करियर या 2-3 नौकरियां बदलनी पड़ सकती हैं और फिर आप लाभ कमाना शुरू करते हैं। इसकी वजह यह है कि छठा भाव कुछ चुनौतियों का भाव है जो प्रतिस्पर्धी ताकतें आपके सामने लाती हैं और इसलिए काम पर कुछ खिंचाव भी हो सकता है। अगर आप उस पर काबू पा लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो वे शुरुआती रुकावटें और उथल पुथल भी आ सकती है। यह इसलिए भी है क्योंकि 10वां भाव छठे से 5वां है और 5वां भाव प्राकृतिक 5वां भाव 10वें भाव से 8वां भाव होता है। इसलिए आपके करियर में शुरुआत में कुछ बदलाव आ सकते हैं, इससे पहले कि आप लंबे समय के लिए बसें। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए तैयार हैं, अपने कर्म पर काम करने को तैयार हैं, आपके पास सर्विस माइंडसेट है, तो लंबी अवधि में यह आपको बहुत अच्छे लाभ लाता है। यह ज्यादा सेवाउन्मुख, कामोन्मुख दृष्टिकोण है, न कि बिजनेस उन्मुख। तो अगर आपके पास यह संयोग है तो भले ही आप बिजनेस में हो, ज्यादा सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट रखें, टीमों के साथ, सत्ता के लोगों, अधिकारियों के साथ काम करें और लंबी अवधि में लाभ आपको समय के साथ मिलेंगे। हालांकि शुरुआती चरण में चुनौतियां हो सकती हैं। अब जब छठे भाव का स्वामी 11वें भाव के स्वामी से संयोग करता है तो छठा भाव कर्ज, बीमारियां, मुकाबला, सेवा, सर्विस माइंडसेट का भाव, यह सब 11वें भाव के साथ आता है। इन दोनों को ध्यान रखिए, ये उपचय भाव हैं। 11वां भाव भी एक उपचय भाव है। ये दोनों आपको लंबी अवधि में लाभ देंगे। तो 11वें भाव की इच्छाएं और आकांक्षाएं, 11वें भाव से आने वाले सामाजिक लाभ, बड़े संगठनों से आने वाले लाभ, ये सब समय के साथ बनेंगे अगर आप अपना ध्यान सेवा पर, करियर पर केंद्रित रख पाते हैं। शुरू में लाभ के बारे में ज्यादा न सोचें, अपनी टीम वर्क, अपना नेटवर्क बनाते रहें, समय के साथ उस नेटवर्क को मजबूत करें और फिर उस नेटवर्क का उपयोग अपने लाभ के लिए करें। यह संयोग बहुत मजबूत सर्विस ओरिएंटेशन रखना और उस सर्विस ओरिएंटेशन के जरिए काम के प्रति दृष्टिकोण के जरिए काम में निपुणता पाना चाहना, दूसरे लोगों को पार करना चाहना, जो छठे भाव की दुश्मन ताकतों को भी दिखाते हैं। आपकी पीठ पीछे काम करने वालों को अपनी मेहनत से उन पर काबू पाना और फिर 11वें भाव से अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना।
तो इस तरह छठे और 11वें भाव की कुल ऊर्जा एक साथ आएगी और इसका सारांश दिया जा सकता है। हालांकि यह लंबी अवधि के लिए एक अच्छी प्लेसमेंट है। लंबे घंटे काम करना, समर्पण के साथ काम करना, अनुशासन के साथ काम करना और तुरंत निकट भविष्य में खुद के लिए तत्काल लाभ के बजाय बड़े उद्देश्य को देखना, लेकिन धैर्य के साथ, दृढ़ता के साथ, समय के साथ काम करना और फिर जैसे जैसे आप काम करते हैं और सेवा करते हैं, आपको लाभ भी आते दिखेंगे। यह केवल करियर या किसी के अंडर काम करने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जो आप बनाते हैं, जहां आप समुदाय या बड़े जनसमूह को किसी तरह की सेवा कर रहे हैं। और अगर किसी तरह यह संयोग 7वें भाव में या दूसरे भाव में या तीसरे भाव में भी आता है, तो यह एक बेहतरीन प्लेसमेंट हो सकता है, जहां आपको बिजनेस से बहुत लाभ मिलता है, अपना बिजनेस शून्य से बनाते हैं और समय के साथ बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर आपके पास यह संयोग है, अगर आप शुरुआती दुश्मन ताकतों को पार कर पाते हैं, क्योंकि 11वां भाव छठे भाव से छठा भाव होता है, तो समय के साथ अपने सामाजिक नेटवर्क के जरिए, अपनी सेवा करने की क्षमता के जरिए, केवल अपने लाभ को देखने की मानसिकता के बजाय सामाजिक लाभ को भी देखते हुए आपको समय के साथ बेहतरीन लाभ मिलेंगे। उपचर भाव आपको निराश नहीं करते जब कड़ी मेहनत आपकी सेवा करने और दूसरों में योगदान करने की रीढ़ बन जाती है। अब जब छठे भाव का स्वामी 12वें भाव के स्वामी से संयोग करता है, तो क्या होता है? सेवा, कर्ज, लोन, बीमारियां, मुकाबला, आपकी पीठ पीछे काम करने वाले लोग, आपका दूसरों पर हावी होना, सर्विस माइंडसेट रखना, ये सब 12वें भाव की ऊर्जाओं के साथ आते हैं। एकांत, जन्म स्थान से दूर काम करना, विदेशी भूमि में काम करना, विदेशी क्लाइंट्स, विदेशी सलाहकारों के साथ काम करना, एकांत वातावरण में काम करना, शायद सशस्त्र बलों के साथ, शायद चिकित्सा पेशे में भी, लेकिन किसी तरह वहां एकांत है। तो छठे भाव की सेवा 12वें भाव के एकांत के साथ आ रही है। तो शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले ही काम करते हैं, भले ही आप किसी विभाग में काम करते हों, आप अकेले काम करने वाले व्यक्ति हैं और फिर शायद अपने व्यक्तिगत योगदान से टीम के प्रयास में भी योगदान देते हैं। शायद आप किसी विदेशी क्लाइंट के साथ, किसी विदेशी एमएनसी के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां आप या तो खुद काम के लिए जिम्मेदार हैं, या आप किसी विदेशी क्लाइंट, विदेशी सलाहकारों, एमएनसी, विदेशी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, या विदेश में काम के लिए नामित हैं, या ऑनसाइट काम भी कर रहे हैं। तो सेवा वाला घटक जुड़ जाता है। लेकिन छठा भाव सेवा का तो है, लेकिन बीमारी का भी, और यह 12वें भाव से जुड़ रहा है, जो अस्पताल में भर्ती होने का भी भाव है। तो अगर आपके पास यह संयोग है, खासकर दुष्टानों में, तो सावधान रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। दूसरी तरफ छठा भाव सेवा का भाव है और 12वां भाव अत्यधिकता और बर्बादी का भाव है। तो बहुत फोकस रखें कि आप अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं, सेवा पर, काम पर, बिना यह सोचे कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं या नहीं। लंबे घंटे न लगाएं। अगर आप बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, तो हो सकता है कि आपको सत्ता के लोगों से सराहना, आभार न मिले, काम पर तारीफ न मिले, और कई बार आप निराश भी हो सकते हैं। तो स्मार्टली काम करें, जाने कि कितना लगाना है और कहाँ पीछे हटना है। साथ ही अपने खर्चों में लगाम लगाए, नहीं तो क्या होता है, आप कर्ज में पड़ सकते हैं, क्योंकि छठा भाव कर्ज का भाव है और 12वां भाव खर्चों का भाव है। तो ज्यादा खर्च करके कर्ज में पड़ना इस प्लेसमेंट का नतीजा हो सकता है। हालांकि अगर प्लेसमेंट सकारात्मक है, अच्छे भावों में आना, केंद्र भावों में आना, उपचय भावों में भी, तो समय के साथ विदेशी भूमि, विदेशी क्लाइंट्स से बहुत अच्छे लाभ आते हैं, या चैरिटेबल संगठनों, एनजीओस के लिए बहुत सर्विस माइंडसेट के साथ काम करने, कुछ और करने, एक पहचान छोड़ने और अपनी सेवा के जरिए अपना कर्म ऋण चुकाने और फिर अंततः आध्यात्मिक उन्नति पाने की भी संभावना होती है। यह एक मजबूत प्लेसमेंट है जिसमें कर्म संबंधी संभावनाएं भी हैं, यहाँ तक कि मोक्ष, मुक्ति पाने की संभावना भी। यह एक अच्छा कॉम्बिनेशन है
जब तक आप जानते हैं कि आपको स्मार्टली काम करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपका ध्यान कहाँ है, आप कहाँ योगदान दे रहे हैं, आपकी कोशिशें कहाँ जा रही हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस दुनिया के भी लाभ और परलोक के भी लाभ राशियां आपको दे सकती हैं, जब तक कि आपके पास सर्विस माइंडसेट है और आपके पास काम करने के तरीके, काम के प्रति दृष्टिकोण का एक क्लिनिकल माइंडसेट है। तो दोस्तों, अगर आपके पास छठे भाव के स्वामी के ये संयोग किसी भी भाव में हैं, तो गहराई से देखें कि छठे भाव का स्वामी किस भाव के स्वामी के साथ संयोग कर रहा है, किन भावों में कौन से दोष, कौन से योग। वे मेल और संयोग भी इस संयोग में एक अलग स्वाद ला सकते हैं, बजाय इसके कि वह खुद अकेला हो और उस पर कोई अन्य प्रभाव न हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे साथ व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। और किसी और समय, किसी और वीडियो तक, यह है आपका अपना दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।